हाय दोस्तों, जोहार, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आज हम लोग को सूचना है आत्मा लातेहार। ये भारत सरकार एवं झारखंड सरकार की एक संस्था है जो किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए बताता है। तो चलिए, JCLPH के जितना भी पशु सखी हैं और AKM है, सीनियर AKM है, उन लोग के साथ एक खरीफ फसल के लिए प्लानिंग बैठक ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। आज ब्लॉक सभागार में हम लोग का बैठक होगा आत्मा के साथ। तो चलिए हम बताते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम ले चलते हैं आप लोग के, वहाँ पर बने रहिए और बताते हैं कि आज हमारा ब्लॉक में क्या क्या होगा और क्या क्या बताया जाएगा। तो बने रहिए। तो चलिए हम जल्दी हैं। तो धूप बहुत तेज़ है, इसलिए धूप से बचना भी पड़ेगा। तो इसलिए चलिए बांध लेते हैं हम अपना सुरक्षा के लिए गमछी और चलते हैं वहाँ पर। तो आप लोग के बताते हैं, बने रहिए। ये देखिए नामूदाग से पीछे होता है सधवाडी। हम सधवाडी गांव पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए यहाँ मनिका ब्लॉक में। अब चलिए अंदर रूम में ले चलते हैं, हॉल में। वहाँ पर क्या क्या होता है, वहाँ तो कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी होगा हम वहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। KCC ऋण जो अभी फॉर्म भराएगा, तो ऐसे आदमी जो इससे वंचित हैं वो आदमी फॉर्म समय भर देंगे तो आपको हो सकता है खेती के समय आपको लोन मुहैया करा दी जाएगी। दूसरा है कि झारखंड सरकार के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना जो कितने किसानों का है, 300 लगभग किसानों का जो है ऋण माफी योजना के लिए चयन किया गया। उसमें मैं भी हूँ, जो मेरा 50,000 का ऋण माफ हुआ है। जब 1 रुपये का टोकन भी कटा चुके हुए नहीं, तो हम भी उसमें लाभान्वित हैं किसान के नाते। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जिसका नाम है वो अगर 1 रुपया का टोकन नहीं कटवाए हैं, आपका बादल पत्र लेख जी, तो कृषि से संबंधित बहुत जानकारी है उनको और बहुत ही अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं। तो जब सरकार की योजना है उसका लाभ लीजिए आप लोग। और जो अभी भारत सरकार और राज्य सरकार के कृषि विभाग मिट्टी जांच क्यों कराना जरूरी है, पहले मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालूं कि जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो संतुलित आहार में हम लोग भात, रोटी, दाल, चावल, चटनी, अचार, पापड़ वगैरह वगैरह सारी चीज़ खाते हैं, तब उसे संतुलित आहार माना जाता है। को हटा दें, 2 किलो बचा तो फिर उसको हम 4 भाग में बांटें। इसके बाद फिर इस कोना और इस कोना को जमा करें और इस कोना को हटा दें। तो अगर 1 किलो बचा तो फिर हम 4 भाग में बांटें। इस तरह से 250 ग्राम का नमूना मिट्टी का प्रयोजन है। अब उसमें मिट्टी जांच में जब हम भेजेंगे तो लैब से आएगा कि उस पोषक तत्व क्या क्या चीज़ उस खेत में उपलब्ध आपके पास है और कितना कम है और कितना पूरा करने के लिए आपको देना, वो सब चीज़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिखा रहता है। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना खाद देना है, किस फसल को उस प्लॉट में लगाना है। आपको मिट्टी जांच के समय ही उस प्लॉट को फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये प्लॉट खाता, प्लॉट, रकबा और कौन सा फसल आप लेना चाहते हैं और पूर्व में कौन सा फसल आप लिए, तो अभी आप जो लेना चाहते हैं उस फसल का नाम लिख देंगे। तो ऑटोमेटिक है कि मिट्टी जांच में वो चीज़ आ जाएगा कि आप अगर मकई फसल करना चाहते हैं तो मकई फसल में कौन कौन सा खाद की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ उसमें लिखा जाए। इसके बाद आपका मृदा का स्वास्थ्य कार्ड आपके नाम से आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे क्या हुई झूठ के, तो ये इसी तरह से हम लोग पहले जान रहे थे, जब आधार कार्ड नहीं बना था
तो लोग कहा करते हैं कहाँ होगा ऐसा सब लोग का होता है। लेकिन आज आधार कार्ड भी देखिए कितना महत्व बढ़ गया। इसी तरह से आप अगर खेतीहर हैं तो आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड रहना आपके नाम से जरूरी है। हो सकता है कि कल भविष्य में आप अगर किसी तरह से किसी ऋण लेना चाहते हैं तो मांग ना कर दे कि आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड है कि नहीं, इसलिए आज इसका जरूरी है। और मुझे तो मिट्टी जांच के लिए ही बताया गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के इसमें जैविक खेती की ओर भी थोड़ा सा मैं सभी भाई बहनों को आकर्षित करना चाहूँगा कि एक फसल के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। जान लीजिए, जैसे हम शुरू बताए कि रोटी, चावल, भात, साग, चटनी, चोखा, अचार, पापड़, भुजिया ये सब खाते हैं तो संतुलित आहार इसको कहते हैं। उसी तरह से एक पौधा के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता है। खाद लगता है नाइट्रेट, अल्मोनियम, फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह वगैरह 16 तरह के खाद है। तो वो खाद तो हमारे मनिका बाजार में नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल में नहीं मिलेगा, इसलिए कि किसान हमारे नहीं जानते। नहीं जानने के कारण तो खरीदते नहीं है और नहीं खरीदने के कारण दुकानदार लाता नहीं है। ये चीज़ आपको बिहार में मिलेगा, यूपी में मिलेगा, जहाँ के किसान लोग जागरूक हैं। वैसे डंठल, वैसे खरपतवार, वैसे घास का डालना है जो सड़ जाए। इसके बाद उसमें गोबर दीजिए। 6 इंची गोबर देने के बाद उसमें केचुआ डालिए। केचुआ डालने का कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन एक वैज्ञानिक विधि में कहा गया है कि 1 वर्ग फीट में 9 केचुआ डालना है। तो आप जोड़ लीजिए कि आप 10 चार का बेड बनाए हैं तो 10 चौका 40 वर्ग फीट हो गया। अब 9 के हिसाब से लगाइए, 4 9 36, 360 केचुआ आपको एक बार में डालना है। अब हाँ, तो 6 इंची के बाद फिर केचुआ डालिए, फिर गोबर डालिए, फिर केचुआ डालिए। इस तरह से उसको पूरा भर दीजिए और जो आपका बेड का जो ऊंचाई है उससे 6 इंच ऊपर रखिए और उसको दूध के बोरा से ढक दीजिए और उसमें बराबर पानी दीजिए और छाया जगह में रखिए। तो ऐसे पहली बार में आपको 60 से 75 दिन लग जाएंगे वर्मी खाद तैयार होने, और दूसरी बार में आपको 45 से 60 दिन में हो जाएगा। तीसरी बार जब आप बनाइएगा तो 30 से 45 दिन में बन जाएगा। इसलिए कि केचुआ तो अंडा बच्चा दे रहा है ना, तो संख्या तो बढ़ गया, तो जितना जल्दी खाएगा मल त्यागेगा आपका वर्मी खाद तैयार होगा। इसके बाद एक नीचे एक सुराख रखिए, उससे जो एक क्या बोलते हैं हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उसी तरह से उस वर्मी खाद तैयार होने की प्रक्रिया, पूरे सारी प्रक्रिया में एक तरह से पस निकलता है जो उस छेद से धीरे धीरे बहेगा और उस छेद के नीचे आप डिब्बा वगैरह, कटोरा वगैरह रख दीजिए। उसको आप उस लिक्विड को जमा करके रखिए और जो भी आप बीज बिचड़ा करते हैं जैसे टमाटर की, मिर्चा, बैगन वगैरह वगैरह, प्याज, तो उस बिचड़ा में उस लिक्विड को आप 1 लीटर पानी में 25 मिलीलीटर डाल करके छिड़काव कर दीजिए। आपको कोई खाद देने का आवश्यकता नहीं, अपने आप आपका बिचड़ा इतना सुंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो वर्मी खाद बनेगा उससे भी ताकतवर है वो लिक्विड में उर्वरक। तो मोटा मोटी यही था मिट्टी जांच करने का तरीका। करते हैं कि 1 डिसमिल में 4 किलो आपको केचुआ खाद देना है, और दूसरी बार आप जब देंगे तो वो सिफारिश करेगा कि 3 किलो दीजिए। जब तीसरा बार देंगे तो लिखेगा 2.5 किलो दीजिए। इस तरह से करते करते जब 5-6 बार हम अगर खाद देंगे उसमें तो रिपोर्ट में ले देगा कि 1 केजी भी नहीं देगा, क्योंकि आपका जमीन स्वतः स्वस्थ हो गया। आपको अगर कीड़ा मारने के लिए दवाई बनाना है तो 3 किलो करंज का पत्ता, 3 किलो नीम का पत्ता, 3 किलो अकवन का पत्ता, ये तीनों चीज को मिला लीजिए, 9 किलो हो गया। और जितना पत्ता है उसके बराबर में पानी डाल दीजिए। हमारे बहन दीदी लोग तो सब जानते हैं कि साग कैसे पकाना है उतना पानी डाल दीजिए और उसको खूब पकाइए। पकाने के बाद उसमें 1 किलो जैसा उसका पानी बच जाए तो उसको दवा के रूप में रख लीजिए। तो आपको उससे और उसको अच्छा बनाना है तो 250 ग्राम खैनी का डंठी फेंका हुआ है बाजार में, उठा के ले जाइए, उसको आधा लीटर पानी में डाल दीजिए 24 घंटा। इसके बाद छोटा सा फेंका हुआ साबुन, हम लोग तो कपड़ा धोते
चलते इतना बड़ा बन जाता है। उसी साबुन को उसमें डाल दीजिए, इसलिए कि साबुन दीजिएगा तो पौधा में जब छिड़किएगा तो चिपकाहट होगा, साबुन चिपकता है, वो डाल दीजिए। इसके बाद सभी चीज़ को मिला करके छान करके आप बोतल में या जार में रख दीजिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े तो 1 लीटर में 10 या 15 मिलीलीटर, मतलब मिलीलीटर हम लोग अगर सबको नहीं भी जान रहे हैं तो ठेपी है, एक बोतल का ठेपी, उस ठेपी से 3 ठेपी डाल दीजिए 1 लीटर पानी में और स्प्रे साथ छिड़काव कर दीजिए। कीड़ा नहीं मरेगा तो फिर दूसरा दवाई देखा जाएगा, भरसक तो मर जाएगा। इसके एकेएम लोग जो आए हैं उन सब तो आज ये किसान गोष्ठी में हमको विशेष बताने का जो मौका मिला है वो लाह के बारे में है। और सर को बताया जाता है अभी मिलेट वर्ष घोषित किया गया है इस वर्ष को, तो खास करके सभी एकेएम से हम बोलेंगे कि इस साल मोटा अनाज के ऊपर ज़्यादा हम लोग को विशेष ध्यान देना है। जैसे मड़ुआ है, गुंदली है, ये सब का खेती थोड़ा ज़्यादा मात्रा में इस बार हम लोगों को करना है, ठीक है। तो ये है। और दूसरा लाह के बारे में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग लाह यहाँ पे 2018 से हमने यहाँ ज्वाइन किया था JSLPS में, तो 2018 से हम इसका शुरुआत यहाँ पे फिर से किए थे। और इसके लिए लगभग मोटा मोटी 600 किसान के साथ हम लाह का खेती कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। इसमें से 600 किसानों को मेरे द्वारा ट्रेनिंग भी दिया गया है, और ट्रेनिंग के बाद साथ साथ बीज भी उपलब्ध कराया गया था। उसके लिए सरकार के द्वारा JSLPS के तहत हम लोग जोहार परियोजना के अंतर्गत प्रति किसान रंगीनी लाह के लिए 2000 रुपये और आपका